नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठरे आज अध्याय 90 और 91 दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 88 और 89 दोहा पाठ करते एथिरे पाठ करते कि किपरि भगवान शिव को सब देवता माने बुझासुझा करछंती। ब्रह्मा खास कर ब्रह्मा विष्णु सब बुझासुझा करछंती कि किपरि आपण विवाह करिया पई तांको विवाह राजी करिया पई तांको संगे कथार्ता होजंती ओ भगवान शिव तसे राजी हे जैछन सेतिरे विवाह करिया पई राजी हे जैछंती। तापरे सप्तर्षि माने ब्रह्मा सहित कथबार्ता होना पार्वती घर को जाइछंती और तांको सहित कथबार्ता होछंती। तो वर्तमान आम आग को पढ़ा डेन नगर आरंभ करवा। श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। सप्तर्षि माने जाइले हिमालय घर को सेठी पार्वती साथ कथबार्ता होते कि पूर्व देखा करते पूर्वर से कहते जे भगवान शिव तपस्या करना सी बाहा हेबे ना एम सब कहते। बर्तमान जा देखा कले कि कहते कामदेव को भस्म करदे। भगवान शिव कामदेव भस्म करदे। तमें जो रट लगे बाहा हो बोली सी आ बाहा हेबे ना एक कथा कहते। माता पार्वती कहते ऋषि मान को जे आपण माने जहा कहते हंसिकिना कहते आपण माने जहा कहते सत कथा कहते कि भगवान शिव वर्तमान कामदेव को जलई भस्म कर देइछंती। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। सी तो एबे सुधा वर्तमान सुधा सी विकार युक्त अर्थात कामना सक्त थिले, किंतु हमारे समझ से तो शिवजी सदा से जोगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। किंतु मु जानिबारे मु जति जानी माता पार्वती कहते कि मु जति जानी किंतु भगवान शिव सदा सर्वदा जोगी थिले, अजन्मा थिले, अनिंदनीय, तांको केही भी निंदा करन नथिले, काम रहित कामनार से केबे हेला शक्ति नथिले, भोगहीन भोग विलास मध्ये तांको केबे हेले छुई पार नथिला। एक कथा मु भल भाବରେ जानिछि से एया ही थिले। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रभा प्रेम सहित उनकी सेवा की है, अब जदि मु यही कथा जानिकिना सुद्धा भगवान शिव को मो मन वचन कर्म सहित प्रेम सहित सेवा करी, तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और जदि मु सेवा करी तो हे मुनि माने आपण सुनंदु कि से भगवान शिव शंकर सब जानिकिना सुधा मो प्रतिज्ञा को निश्चय सत्य करिवे, अर्थात से मो सहित विवाह करिवे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। आपण जो कहते कि भगवान शिव कामदेव को भस्म कर देइछंती, एटा होची आपनकर अविवेकी कथा। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। तापर ताम कहउछंती कि अग्निर सहज स्वभाव अटे कि ता पाखकु पाळ के पाळ बा नडा जदि भी जाए तो सी जलगी भस्म हो जाए, ता पाखकु केबे जाए नहीं। आ जदि जाए तो जलगी भस्म हो जाए, जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। आउ महादेव शिव और कामदेव भीतर मध्य यही कथा को बुझिबा दरकार। 90तम दोहा। हिया हरसे मुनि वचन सुनी, देखि प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, सियावर रामचंद्र की जय जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती जो दृढ़ कथा, जो दृढ़ विश्वास आ प्रेम को देखिकिना मुनि माने खुशी हो गले। बे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सी तापरे पार्वती पाखे मुंड नुआईकिना गले हिमालय पर्वत पाखु बापा पाखु। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। सी जाइकिना हिमाचल पर्वत को सब कथा कहले। कौन कौन कहते? कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। कामदेव को कथा कहले। तापरे कामदेव जो भस्म हो शुणिकिना हिमाचल पर्वत दुखी होउछंती। फिर मुनि माने रति के वरदान की बात कही। तापरे मुनि माने रति को जो वरदान देइछंती भगवान शिव से कथा मध्य से कहले। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। तापरे ताकू शुणिकिना हिमाचल पर्वत टिके खुशी हेले।
शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। तापर भगवान शिवंकर जो प्रभाव कथा शुणिले से प्रभाव कथा शुणिकिना मन मन टी खुशी हेले। खुशी हो सारिकिना कौन कले ना ऋषि मान को आदर पूर्वक डाकिले। आदर पूर्वक डाकिकिना बसैकिना दिन लग्न सब विवाह दिन लग्न समय घड़ी सब बाहर कले और लग्न पत्र बाहर करना लिखई देले। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। तापरे से लग्न पत्र को सप्तऋषि को धरे देले और तांको गोड़ तले पड़िकिना तांको विनती करी कहिले। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। तापर सी नहीं किना से लग्न पत्रिका ब्रह्मा को देले। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। से लग्न पत्र को ब्रह्मा मध्य पढ़िले और पढ़िला मात्रे ही से एते खुशी दिले जे माने से खुशी वर्णना करिए बना। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। तब ब्रह्मा मध्य से लग्न पत्र को पढ़िकिना समस्त को सुनेले, सब देवता मान को सुनेले। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। ताको सुनिकिना सब देवता और मुनि मानकर समाज पूरा सबु समाज देवता समाज मुनि मान समाज पूरा खुशी हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दी गई। आकाश फूलर वर्षा हो लगिला। सारी चारिआडे बाजा ढोल मर्दल सब बाजा बाजिया लगिला। ओ दश दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नेय नैऋत वायव्य ऊर्ध्व अर्ध 10 दिग जाक सबुआडे मंगल कलश सब बसाहला। ये लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपचरा गान सियावर रामचंद्र की जय जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। सब देवता माने निज निजर वाहन और विमान को सजाइक लगे कहीं से माने बरजात्री जीवे से निज निजर सब गाड़ी की सजाड़ी लग गले। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शुभ मंगल बाजा सब बाजियोग लगला ओ अप्सरा मान सब गीत गाई नाचियोग लगे। तो आज ये रखा 90 और 91 दोहा पाठ सरला। एथिरे बहुत बढ़िया पाठटे है आज जे भगवान शिवंकर विवाह समय धार्य हो गला। देवता मान विवाह बरजात्री जीवे बोली निज निजर वाहन विमान सब सजासजी कले। तो आग को बरजात्री बाहर आर आग अध्याय शिवंकर बरजात्री सब बाहर केमता बरजात्री सब होती देखा से पाठ करवा। तो आज ये रखा विषय वस्तुटी बढ़िया विषय वस्तुटी आपण मैंने शुणु पूरा शुणु जो मैंने शुणी निश्चय भल लगी। तो आज ये रखिली। जय जगन्नाथ जय श्री राम।